अनिमे की स्टार्टिंग होती है और हमारा मेन हीरो नोलन एक बच्चे के रूप में ही पहली बार अपने परिवार के शिक्षक से मिलते ही वह आसमान से कूदकर टीचर की गोद में गिर पड़ा और उनके सीने में मुंह छुपा लिया। मुख्य हीरो ने हीरोइन को बचाने के लिए हिम्मत दिखाई, लेकिन उसके दिल में छुरा घोंप दिया गया। जब वह फिर से होश में आया तो पता चला कि वह दूसरे विश्व में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है। शीशे में देखा तो खुद को 2.5 साल के एक प्यारे और अमीर छोटे लड़के के रूप में पाया। घर की सजावट बेहद शानदार थी। साफ था कि यह कोई कुलीन परिवार है। पैंट के ऊपर से अपनी लिंग की पुष्टि कर रहा था कि ठीक उसी समय एक नौकरानी कमरे में घुस आई। मासूम नौकरानी ने सोचा कि बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया है, इसलिए उसने तुरंत उसकी पैंट उतारकर देखना शुरू कर दिया। यह सीन 16 साल के कुंवारे लड़के को बहुत अजीब लगा। कुलीन परिवार की जिंदगी सचमुच कमाल की है। नौकरानी उसे चम्मच से खाना खिलाती है और प्यार से पूछती है कि स्वाद कैसा है। ये तो स्वर्ग जैसी जिंदगी है, पिछले जन्म से कहीं बेहतर। पता चला कि नोलन इस साल 2.5 साल का है। वह सीमा क्षेत्र के एक कुलीन परिवार में जन्मा है। उसके पिता एक सेना वाले बॉर्डर काउंट है जो पूरे देश की दक्षिणी सीमा की रक्षा करते हैं। माँ पिता की दूसरी पत्नी है। नोलन की एक 5 साल की सगी बड़ी बहन भी है। यह तलवार और जादू का संसार है। जंगलों में बहुत सारे खतरनाक जादुई जानवर हैं। नोलन का प्रदर्शन बहुत शानदार था। बहन ने पिता के सामने उसकी तारीफ की कि वह बहुत तेजी से अक्षर सीखता है और गणित में भी बेहद माहिर है। माँ बोली कि शायद यह बच्चा जीनियस है। थोड़ी अजीब बात यह थी कि बुखार 1 हफ्ते तक रहने के बाद वह एकदम बदल गया था। पहले तो दिन भर निप्पल वाली बोतल चूसता रहता था। पिता बहुत भावुक हुए, लेकिन क्योंकि वह गैर वंशज है इसलिए परिवार का मुखिया नहीं बन सकता। पिता ने सुझाव दिया कि वह जादू सीखे, लेकिन अब भी वह सिर्फ 2.5 साल का है। 5 साल की उम्र में देवताओं का आशीर्वाद पाने की शर्त पूरी नहीं होती। नोलन ने चुपके से किताबें पढ़कर जादू सीखना शुरू कर दिया। कमरे में आग लगा दी। नौकरानी बार बार झांक कर देखती। उसे पता चला कि जादू इस्तेमाल करना इतना आसान है, बस मन में सोचो और निकल जाता है। बहुत मजा आया। बहन जानती थी कि नोलन बाहर की दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक है, इसलिए रोज उसे इस संसार की जानकारी सिखाती। इस देश में एडवेंचरर्स का दर्जा बहुत ऊंचा है। इंसानों के अलावा एल्फ, ड्वार्फ, बीस्टमैन आदि नस्लें भी हैं। नोलन जितना सुनता उतना ही उत्साहित होता। बाहर की दुनिया कितनी शानदार है। वह जल्दी बाहर जाना चाहता था। 2.5 साल और बीत गए। नोलन 5 साल का हो गया। आज देवताओं का आशीर्वाद पाने का दिन था। उसने खुद को बहुत स्मार्ट बनाया और परिवार के साथ गाड़ी में शहर घूमा। माता पिता ने उसे जादू की बुनियादी जानकारी दी। किसी की ताकत जादू और दिव्य आशीर्वाद के स्तर पर निर्भर करती है। अधिकतम स्तर 5 होता है। बहन को मैजिक गॉड का लेवल 2 आशीर्वाद मिला था, जो बहुत दुर्लभ था। इस संसार में 7 मुख्य देवताओं की पूजा होती है। समारोह के दौरान देवता भाग्य देकर आशीर्वाद देते हैं। एक के बाद एक रस्में हुई। अचानक आकाश से देवताओं की हंसी गूंजी। सब हैरान रह गए। क्रिएशन गॉड ने कहा, यह संसार उन्होंने बनाया है। मौत के देवता ने बताया कि नोलन की मौत उनके प्लान में नहीं थी। वह अपनी अच्छाई की वजह से अनावश्यक रूप से मर गया। देवताओं ने उसे पुण्य कर्म से मरा मानकर इस संसार में पुनर्जन्म दिया। मैजिक गॉड ने सभी जादू सीखने का आशीर्वाद दिया। क्रिएशन गॉड, वॉर गॉड और एम्परर गॉड ने भी आशीर्वाद दिए। समारोह खत्म होने के बाद नोलन कोने में छुपकर अपना स्टेटस पैनल चेक किया। सभी आशीर्वाद लेवल 10 थे, जबकि इस संसार में अधिकतम 5 ही होता है। अगर किसी ने यह पैनल देख लिया तो उसे डेमन किंग समझकर पूरा संसार उसके खिलाफ हो सकता है। घर लौटकर उसने कुछ बदलकर पैनल परिवार को दिखाया। सब हैरान। 7 देवताओं का आशीर्वाद और 3,40,000 मैना पॉइंट्स। पिता बोले कि आइडेंटिफिकेशन स्किल बहुत दुर्लभ है, लेकिन सब छुपा कर रखना चाहिए। नोलन ने किताब से समन करने की कोशिश की, लेकिन खतरनाक जंगली जानवर निकला जो काबू से बाहर हो गया। 3 साल बाद पिता ने 2 होम टीचर रखे। स्वॉर्ड टीचर मिली और मैजिक टीचर नीना, एल्फ। दोनों ग्राउंड लेवल एडवेंचरर थी। पहले ही क्लास में नोलन की अद्भुत तलवारबाजी से दोनों टीचर हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद रियल फाइट में दोनों मान गए कि नोलन में वॉर गॉड का आशीर्वाद है। मैजिक क्लास में नीना हैरान रह गई जब नोलन ने सभी एलिमेंट्स का जादू दिखाया। दोनों टीचर समझ गए कि अब उन्हें कुछ सिखाने को बचा ही नहीं है। नोलन ने अपना आइटम बॉक्स भी दिखाया। 3 साल बाद दोनों टीचर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाले थे। नोलन ने उन्हें विदाई उपहार के रूप में ड्रैगन से बने मैजिक बैग दिए। दोनों टीचर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने नोलन को किस किया और कहा कि जब वह बड़ा हो जाए तो फिर मिलेंगे। नोलन ने उन्हें विदाई में ड्रैगन से बने शक्तिशाली मैजिक बैग दिए। दोनों टीचर बहुत खुश हुई और भावुक हो गई। 3 साल के सफर में नोलन ने जंगल में शिकार किया, लेवल अप किया और अपनी शक्तियों को छुपा कर रखा। एडवेंचरर्स गिल्ड में जाकर उसने मोहिकन गुंडों को सबक सिखाया जो टीचर्स से बदतमीजी कर रहे थे। नोलन ने उन्हें आसानी से हरा दिया और टीचर्स की रक्षा की। नीना ने वादा किया कि आगे से वह खुद नोलन की सुरक्षा करेगी। फिर वे जंगल गए जहां नोलन ने अकेले ही कई मजबूत मैजिक बीस्ट्स को हराया। उसने ड्रैगन जैसी सामग्री इकट्ठा की और टीचर्स को गिफ्ट बनाए। जब नोलन ने जंगल में शक्तिशाली मैजिक अटैक की तो आसपास के लोग डर गए और घंटी बजाकर अलर्ट कर दिया। पिता को शक हुआ कि यह सब नोलन का ही काम है। टीचर्स ने नोलन की ताकत देखकर कहा कि अब वे उसका मुकाबला नहीं कर सकें। नोलन ने उन्हें आश्वासन दिया कि सब ठीक रहेगा। उसने टीचर्स को बताया कि मैजिक बैग में भारी वजन है, अगर कोई गलत हाथों में गया तो खतरा हो सकता है। दोनों टीचर्स ने नोलन को किस किया और भावुक विदाई दी। वे बहुत खुश थी और उम्मीद जताई कि नोलन के बड़े होने पर फिर मुलाकात होगी।